एक कमरे में अमीर और गरीब बहू ने की दावत। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। घर की खुशबू और रसोई में पक रहे खाने की महक वातावरण में बसी हुई थी। इस घर में दो बहुएं रहती थीं, एक अमीर और दूसरी गरीब। ये कहानी दो अलग अलग दुनिया में रहने वाली दो बहुओं के संघर्ष और समझदारी की है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आधिकारिक रूप से घर की सबसे बड़ी बहू राधा एक समृद्ध परिवार से थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और उसे साड़ी, गहनों और ऐशो आराम से भरी जिंदगी मिली थी। दूसरी बहू सरिता एक गरीब परिवार से थी और उसकी शादी राधा के छोटे भाई से हुई थी। सरिता को कम साधनों में जीने की आदत थी, लेकिन वह अपने दिल की सच्चाई और मेहनत से अपने परिवार को खुश रखने का हर संभव प्रयास करती थी। राधा और सरिता का रिश्ता कुछ खास नहीं था। राधा अपनी संपत्ति और सुविधा के कारण अक्सर सरिता को तुच्छ समझती थी। वह सोचती थी कि सरिता अपनी गरीबी को लेकर हमेशा गिला करती रहती है, जबकि राधा के पास सब कुछ है। लेकिन एक दिन राधा ने सरिता को अपनी तरफ से एक छोटी सी दावत देने का प्रस्ताव दिया। उसका उद्देश्य था कि वह सरिता को एक अच्छा सबक सिखाए, यह सोचकर कि गरीब बहू कभी भी अमीर बहू के बराबर नहीं हो सकती। राधा ने सरिता से कहा, कल रात तुम हमारे घर खाना खा सकती हो, एक दावत रख रही हूँ। तुम और तुम्हारे पति को मेरी ओर से विशेष आमंत्रण है। सरिता ने मुस्कुराते हुए राधा का धन्यवाद किया। हालांकि उसे अंदाजा था कि राधा की दावत में उसे कौन सी चीजें मिलेंगी, महंगे पकवान, विदेशी मसाले और सोने चांदी के बर्तन। लेकिन फिर भी सरिता ने सोचा कि यह एक मौका है जहां वह अपने पति के साथ राधा की मेहमानवाजी का आनंद ले सकती है। राधा ने घर की सजावट के लिए सभी प्रयास किए। आलीशान चांदी के बर्तन, सोने के प्लेट्स और महंगे फल लेकर वह पूरे घर को सजाने लगी। राधा का एकमात्र उद्देश्य था सरिता को अपनी गरीबी का एहसास दिलाना। लेकिन सरिता ने अपनी दावत में जाने से पहले घर के कामों को बड़े मनोयोग से किया। उसकी आत्मा में कोई छाया नहीं थी और उसने अपने घर के हर कोने को अच्छे से सजाया। रात का समय आया। राधा के घर में सजी हुई दावत में अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग शामिल होने वाले थे। सरिता और उसके पति भी समय पर पहुंच गए। सरिता को देखकर राधा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए कहा, क्या तुम भी इस तरह के कपड़े पहनकर आई हो? हमारे घर के आयोजन के लिए थोड़ा और सजना जरूरी था। सरिता ने धीमे से जवाब दिया, मैं जितना जानती हूँ उतना ही पहनकर आई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सजावट और रूपरंग से ज्यादा दिल की सच्चाई और मेहनत महत्वपूर्ण होती है। राधा को यह बात इतनी सीधी और बेबाक लगी कि उसने सरिता की ओर एक कठोर नजर डाली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। दावत शुरू हुई और राधा ने महंगे पकवानों का आनंद लिया। लेकिन एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही सरिता ने राधा से अपनी मेज पर परोसने के लिए कुछ कहा, राधा ने उसे हंसते हुए कहा, यह तो हमारे घर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ भी ले सकती हो। सरिता ने नजरें नीची की और बिना कुछ कहे उस दिन की दावत में शामिल हो गई। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो राधा को समझ नहीं आई। दावत के दौरान कुछ समय बाद सरिता ने राधा से कुछ निजी बातें साझा की। सरिता ने कहा, मैं जानती हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। तुम हमेशा शानो शौकत से भरी जिंदगी जीती हो, जबकि हम छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि असली खुशी तो दिल से आती है, न कि पैसे और समृद्धि से।
राधा ने सरिता को चौंकते हुए देखा और जवाब दिया, क्या तुम सच में यही मानती हो? हमारे पास हर चीज है, फिर भी तुम कहती हो कि यह सब कुछ मायने नहीं रखता। सरिता ने धीरे से कहा, राधा दीदी, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें खुशी नहीं देता। परिवार का प्यार और एक दूसरे की मदद ही असली खुशियां होती हैं। मैं समझती हूं कि तुम मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती हो, लेकिन मेरी जिंदगी में सुख और शांति है। राधा चुप हो गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सोचने लगी कि क्या उसने कभी सचमुच किसी से दिल से बातचीत की थी। क्या कभी उसने महसूस किया था कि रिश्तों की असली ताकत पैसे से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से आती है। दावत खत्म होने के बाद राधा और सरिता ने एक दूसरे से मन की बातें की। राधा ने सरिता से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें कभी सही से समझा नहीं। शायद यह वक्त था जब मुझे तुमसे कुछ सीखने की जरूरत थी। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। असल में जिंदगी का असली मोल दिलों के रिश्तों में है, न कि पैसों में। दोनों बहुएं एक दूसरे से गले लग गईं और राधा ने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी बड़े महल में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में भी मिल सकती है, यदि वहां प्यार और समझदारी हो। यह कहानी एक अमीर और गरीब बहू के बीच संघर्ष, दुविधाओं और अंतः समझदारी की कहानी है। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और इस दावत के माध्यम से रिश्तों की सच्ची अहमियत को समझा। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।